नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ बेंगलोर एग्जीबिशन में बेंगलोर के श्री छगन राज जैन ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल्ड कॉइन्स का कलेक्शन डिस्प्ले किया है। छगन जी बहुत सालों से साउथ इंडिया के गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करते हैं और इनका कलेक्शन इतना बड़ा है कि उसके आधार पर इतिहास में कई सारी नई जानकारियाँ भी मिली हैं। छगन जी ने यहाँ पर अपने कलेक्शन में से कुछ सैंपल सिक्के रखे हैं ताकि भारत के जो विजयनगर साम्राज्य के सिक्के कैसे थे उसकी पूरी जानकारी हमें यहाँ आज मिल सके हैं। छगन जी, आपका कॉइन स्टार्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, तो देखते हैं साउथ इंडिया के विजयनगर साम्राज्य के सोने के सिक्कों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य हम जिसे कहते हैं, उस साम्राज्य में 4 विविध वंश थे, डायनेस्टियाँ थीं। इनमें सबसे पहला जो वंश था उसे संगम वंश कहते हैं। यह 1336 से लेकर 1485 तक था। दूसरा वंश था सलूव वंश, जो 1485 से लेकर 1505 तक था। इसके बाद आता है तीसरा तुड़ुव वंश, जो 1491 से लेकर 1570 तक था। और आखिरी में आती है अराविडू डायनेस्टी, जो 1542 से लेकर 1664 तक थी। संगम वंश का यह सबसे प्राचीन सिक्का है, जो एक सोने का सिक्का है और जिसे पगोड़ा कहते थे। इस सिक्के पर आप देख पाएंगे एक योद्धा खड़ा है जिसके हाथों में तलवार है। यह वॉरियर टाइप का सिक्का कहा जाता है। और इसकी दूसरी तरफ लिखा है श्री वीर हरिहर। यह भी दूसरा वॉरियर टाइप का सिक्का है जिसके ऊपर यहाँ भी आप एक वॉरियर या योद्धा देख पाएंगे। और इसके पीछे में लिखा है श्री वीर बुक्का राय। यह बुक्का राय का सिक्का है। यह तीसरा सिक्का राजा हरिहर का है जिसके ऊपर एक तरफ वॉरियर है और दूसरी तरफ में लिखा है श्री वीर प्रताप हरिहर। अब चलते हैं कुछ और सिक्कों की तरफ जिनके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का स्थान दिया गया है। इस सिक्के पर आप देख पाएंगे भगवान विष्णु बैठे हैं और उनके साथ में उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी है। यह सिक्के भी पगोड़ा कहा जाते थे। और इनकी दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देवनागरी लिपि में श्री प्रताप हरिहर लिखा है। अब इन सिक्के सिर्फ देवनागरी या हिंदी में लिखा जाता था। अब जो आप यह सिक्का देख रहे हैं, यह सिक्का शिव पार्वती सिक्का कहा जाता है, क्योंकि इस सिक्के पर शिव और पार्वती का अंकन किया गया है। और इसकी दूसरी तरफ देवनागरी में लिखा है श्री प्रताप हरिहर। इस सिक्के पर भी आप देख पाएंगे भगवान शिव और पार्वती बैठे हैं। भगवान शिव ने हाथ में डमरू और त्रिशूल लिया है। और इसके दूसरी तरफ भी आप देखेंगे देवनागरी में लेजेंड। अब चलते हैं एक और सिक्के की तरफ जहाँ पर भी पार्वती और शिव बैठे हुए हैं और उसके दूसरी तरफ लिखा है देवनागरी में श्री प्रताप देवराय। यह एक हाफ पगोड़ा का सिक्का है। यह भी शिव पार्वती का ही सिक्का है जिसमें डमरू और त्रिशूल लिए शिव बैठे हैं और देवनागरी में लेजेंड है श्री प्रताप देवराय। यह सिक्का भी शिव पार्वती प्रकार का सिक्का है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे भगवान शिव ने हाथ में परशु पकड़ा है और सर के ऊपर चंद्र है। इस सिक्के की दूसरी तरफ भी देवनागरी में श्री प्रताप देवराय लिखा है। और अब चलते हैं एक नए प्रकार के सिक्के की ओर जहाँ पर हम देखेंगे भगवान बाल कृष्ण बैठे हैं। उनके हाथ में एक लड्डू है और उसके ऊपर आप देखेंगे चक्र और शंख का चिन्ह है। इस सिक्के की दूसरी तरफ देवनागरी में लिखा है श्री प्रताप कृष्ण राय। यह कृष्णदेव राय का सिक्का है। और यह भी एक दूसरा इसी प्रकार का सिक्का है जिसे बालकृष्ण टाइप का सिक्का कहते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे बालकृष्ण बैठे हैं और पीछे देवनागरी में वही लेजेंड फिर से दी गई है। और यह सिक्का है एक अजीब सिक्का। यह सिक्का अजीब इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर जो पक्षी बना है वो एक पौराणिक पक्षी है जिसे गंडभेरंड कहते हैं।
गंडभैरन एक ऐसा पक्षी है जिसके 2 सर हैं और 2 पाँव हैं। अपने दोनों सरों में यह एक एक हाथी और दोनों पैरों में एक एक हाथी लेकर वह उड़ता है। इस सिक्के की दूसरी तरफ देवनागरी में लिखा है श्री प्रताप अच्युत राय। यह सारे सिक्के राजा अच्युत राय ने बनाए थे। राजा अच्युत राय ने यह जो सिक्के बनाए हैं, इस तरह के यह गंडभैरंड वाले सिक्के सिर्फ विजयनगर साम्राज्य में ही देखने को मिलते हैं। इसके पहले ये सिक्के कभी देखने को नहीं मिले हैं। आइए अब देखते हैं एक दूसरे राजा के सिक्के जिसका नाम है सदाशिव राय। इस सिक्के पर आप देखेंगे विष्णु और लक्ष्मी बैठे हैं और उनके हाथों में आयुध हैं, और इन सिक्कों की दूसरी तरफ देवनागरी में लिखा होता है श्री सदाशिव राय। दोस्तों, अब जो हम यह सिक्का देख रहे हैं बहुत ही यूनिक सिक्का है यह। इस सिक्के पर आप देख पाएंगे भगवान राम बीच में बैठे हैं, उनकी दाहिनी ओर खड़े हैं लक्ष्मण और उनकी बाईं ओर है देवी सीता। यह राम लक्ष्मण सीता प्रकार के राजा तिरुमल राय के सिक्के हैं। इन सिक्कों पर आप देखेंगे कि एक तरफ ये 3 मूर्तियां हैं और इसकी दूसरी तरफ देवनागरी में राजा का नाम लिखा है, जिसके ऊपर लिखा है श्री तिरुमल राय। तिरुमल राय के यह सिक्के काफ़ी यूनिक है और इस तरह का चित्रांकन सिर्फ इन्हीं सिक्कों में हमें देखने को मिलता है। और अब चलते हैं एक दूसरे प्रकार के सिक्के जिसके ऊपर हम देखेंगे बालाजी तिरुपति। इन सिक्कों में हम देखेंगे तिरुपति बालाजी, जो तिरुपति में जो मूर्ति है उसी मूर्ति को यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। इन सिक्कों को बनाया था राजा वेंकट ने। यह वेंकटेश्वर प्रकार के सोने के सिक्के हैं जो 2 अलग अलग डिनोमिनेशंस में मिलते हैं, पगोड़ा और हाफ पगोड़ा। यह वेंकटेश्वर प्रकार के सिक्के हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर चित्रांकन है लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का, और इसकी दूसरी तरफ भी यहाँ पर हम देखेंगे यह सारे देवनागरी के लेजेंड के साथ के सिक्के बने हैं। इसके बाद यह कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनके ऊपर राजा का नाम नहीं है, लेकिन यह लॉर्ड वेंकटेश्वर टाइप के सिक्के हैं जिनके ऊपर लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी को खड़े हुए दिखाया गया है। लेकिन इन सारे सिक्कों पर पीछे देवनागरी में राजा का नाम ना होते हुए इसके ऊपर लिखा है श्री वेंकटेश्वराय नमः। दोस्तों, तो यह थी एक छोटी सी झलक एक बहुत बड़े सोने के कलेक्शन की, जिसे बनाया है बेंगलोर के श्री छगनराज जैन ने। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? क्या आपके पास भी इस तरह के सोने के सिक्के हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह का एक सुंदर कलेक्शन आप भी बनाएं? तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके हमें आपकी राय बताइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और आपके कमेंट्स के ज़रिए हम आने वाले और एपिसोड्स में इस तरह के अच्छे से अच्छे सिक्कों की जानकारी लेकर आप तक आते रहेंगे। अगर आपने कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।